ये और इस वक्त बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। जी हां, कल सुबह 11 बजे ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। कल सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। 11 बजे मीटिंग रखी गई है और अब की बार ये कैबिनेट की मीटिंग नहीं है। ये मोदी के सिर्फ मंत्री नहीं होंगे, बल्कि देश भर से सभी पार्टियों के नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। अब की बार अबू अच्छी बात ये रही थी कि तमाम नेता इस अटैक और इस अटैक के बाद जो बदला लिया गया उसकी सॉलिडेरिटी में खड़े हुए दिखाई दिए थे। नहीं तो पिछली बार का हाल आप जानते हैं। नहीं, बिल्कुल इस बार जो यूनिटी थी, सब एकजुट एक तरह से नजर आए थे। चाहे जम्मू कश्मीर में हम बात करें, जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर एक दिन जो स्पेशल सेशन हुआ था, वहां पर आप देखिए कि सबने मिलकर इसकी निंदा की थी और सब एक साथ थे। इसी तरह से आप देखिए पूरे देश में जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो बाकायदा अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और जिसमें कंडम किया जाए और सख्त जवाब दिया जाए और ये कहा जाए कि हम एक हैं। यतेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पॉलिटिकल एडिटर हैं। यतेंद्र, इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने के बाद ये सरकार के द्वारा पहली ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें जो सेना के द्वारा जो जिस तरह का स्ट्राइक किया गया है उसके बारे में जानकारी ऑल पार्टी मीटिंग में दी जाएगी और जो वर्तमान में हालात हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद एलओसी पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें भारत सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है और किस तरह से कदम उठाए गए उसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को ब्रीफ किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग सरकार के द्वारा बुलाई गई थी पहलगाम आतंकी घटना के बाद, कि सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी, क्या क्या कदम उठाने वाली है, उन सब के बारे में एक ब्रीफ सरकार के द्वारा उस समय भी किया गया था। अब ये दूसरी ऑल पार्टी मीटिंग है जिसमें अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ ब्रीफ किया जाएगा और आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रहेगी। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों का समर्थन पिछली मीटिंग में सरकार को मिला था, तो आगे भी सरकार उनको भरोसे में लेकर ही कोई कदम उठाएगी। उस तरह की चर्चा कल की मीटिंग में की जाएगी और कल सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। जी यतेंद्र, क्या ये मीटिंग और जानकारी देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार शक व शुबा रह गया था? देखिए, जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। पहले भी आप देखेंगे स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सरकार के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लिया गया था। और इस मीटिंग जो अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी एक मीटिंग बुलाई गई थी उसमें सभी राजनीतिक दलों ने सरकार का साथ देने की बात कही थी कि सरकार जो भी कदम उठाएगी सभी सरकार के उस कदम के साथ रहेंगे। और अब जब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर हमला किया है आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए, तो ऐसे में सरकार अब ऑल पार्टी मीटिंग में वो सारी जानकारी देगी। यतेंद्र, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैबिनेट कमेटी की मीटिंग की। इस मीटिंग का क्या एजेंडा रहेगा? कब तक चल रही है? कितनी देर चलने की संभावना है? कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है, सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली, जिसमें सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के सभी सहयोगियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, सेना के शौर्य पराक्रम के बारे में बताया कि किस तरह से तैयारी के साथ बिना किसी गलती के सेना के जवानों ने उस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और जो टारगेट था उसको पूरा हासिल किया बिना किसी गलती के। और सराहना उस दौरान कैबिनेट के सहयोगी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और ये विश्वास जताया कि जिस तरह से सेना के शूरवीरों ने काम किया है वो देश के लिए प्रेरणा देने का काम करेंगे। और कैबिनेट ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आस्था जताई। जी ठीक है यतीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और जो तस्वीर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी अपने साथियों को दी है, मिनिस्टर्स को दी है और उसके बाद बाकायदा सराहना की गई है। और ये देखिए टेबल को थपथपाया जा रहा है और सभी ने इस ऑपरेशन की सराहना की है। तो ये बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और कैबिनेट की इस बैठक के बाद किसी वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और उसके बाद जो हालात हैं इसकी जानकारी राष्ट्रपति से साझा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी और बैठक में भी इस पूरे ऑपरेशन की जमकर सराहना की गई।
तो लश्कर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। रात तकरीबन 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। बड़े पैमाने पर जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया और भारत जिस तरह से बार बार कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकवादी थे, जो मिलिटेंट थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। उनके जो ट्रेनिंग कैंप हैं, उनके जो लॉन्चिंग पैड है, उन्हें एक तरह से निशाना बनाया गया है। और आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के घर के सिर्फ 14 लोग मारे गए हैं और इसके अलावा जो संख्या है वो और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सुबह जो खबर आई थी, पहली जो खबर निकल कर आई थी कि 30 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जितना बड़ा ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है और जितने बड़े एरिया में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, 7 शहर जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो शहर हैं वो शामिल हैं और इन 7 शहरों में 9 जगहों को टारगेट किया गया, 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है और इन आतंकी ठिकानों में जो आतंकी और आतंकियों के जो सरपरस्त हैं, जो आका हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो बड़े पैमाने पर आपको याद होगा कि पुलवामा जब हमला हुआ था उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान को उसी की ज़बान में समझाने की पूरी कोशिश की गई थी। और एक बार फिर से, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह से मानने वाला नहीं है, पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतें करता है और इस बार जो पहलगाम में उसने हरकत की है, ये इस हरकत के बाद पूरा देश एक तरह से नाराज़गी में है, पूरे देश में एक तरह से गुस्सा है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही एक सख्त जवाब की, एक बड़े एक्शन की मांग की जा रही थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर नजर आई है। और आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर जोश आई है, कैबिनेट की बैठक में जोश पूरे तौर से एक तरह से नजर आया और प्रधानमंत्री की कैबिनेट के जो मिनिस्टर है, सब ने इस ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। भारत का एक्शन और बौखलाया है, पाकिस्तान पूरे तौर से बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के जो एलओसी के इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान लगातार स्ट्राइक कर रहा है, वहां पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, नापाक हरकत कर रहा है और जो आम लोग, जो शहरी हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो एलओसी और आसपास के कई इलाकों में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है।